हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 13 फॉर क्लास 10th, विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 27 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम यहाँ पर 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करेंगे और समझेंगे भी, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं ये। और अभी अभी आपका चैप्टर जो है ये हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चंस जो है खुद से ट्राई करने हैं। क्लियर? सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सबसे पहले सॉल्व करेंगे। भाग 1 दिया गया है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 7। ठीक है बच्चों, साथ साथ समझने की कोशिश करना। परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। आवर्त सारणी में यह तत्व किस आवर्त में है? तो देखिए बहुत ही सिंपल है, हमने पढ़ा था जब हमने वर्कशीट को किया। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 3 जो है कक्ष हैं KLM, तो जितने कक्ष होते हैं वही जो है उतना ही आवर्त सारणी में वो आवर्त होता है। अब यहाँ पे 3 कक्ष हैं, तो आवर्त सारणी में तत्व किस आवर्त में होगा? यह तत्व तीसरे आवर्त का है। बात करते हैं बी की। निम्न में किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी? तो रासायनिक गुणधर्म उन्हीं के समान होते हैं जिनके आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। तो 2, 8, 7 आखिरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन किसके समान होंगे? 9 के। ठीक है, 2 और 7 बाकी के नहीं होंगे। आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाकर भी देख सकते हो। तो ये केवल फ्लोरीन के साथ जो है इसके जो तत्व हैं, जो रासायनिक समानता है फ्लोरीन के साथ होगी। तो फ्लोरीन का है 2, 7। तो आखिरी कक्ष में जिसके इलेक्ट्रॉन समान होंगे उनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 7 है। बाहरी कक्ष में समान इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी रासायनिक समानता ऊपर दिए गए परमाणु से होगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से आंसर लिख सकते हैं, समझना ज़रूरी है, आंसर उतारने से काम नहीं चलेगा, समझना ज़रूरी है। नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 है, बिल्कुल ठीक है, नाइट्रोजन 7 है। फॉस्फोरस की परमाणु संख्या जो है वो कितनी है? 15 है। आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं, दोनों जो है 15 के तत्व हैं। कैसे पता चला? 2 और 5, 2, 8 और 5। ठीक है, तो 5 में 10 जोड़ दीजिए, समूह निकल जाएगा 15। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, हमने लिख दिया, यहाँ भी लिखा हुआ है। इनमें से कौन सा तत्व अधिक विद्युत ऋणात्मक का होगा और क्यों? तो इनमें से अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन सा होगा? नाइट्रोजन जो है अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा, क्योंकि समूह है ये। नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस आता है, ऊपर से नीचे जाते हैं तो आकार बढ़ेगा। देखिए इसमें 2 कक्ष हैं, इसमें 3 कक्ष हो गए, आकार बढ़ गया। आकार बढ़ गया तो ये जो आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है ये जो है लूजली बाउंड हो जाएंगे, यानी ये आसानी से फिर क्या होगा, ये निकलने की टेंडेंसी इनकी बढ़ती चली जा रही है। इसीलिए नाइट्रोजन जो है वो क्या है, उसकी विद्युत ऋणात्मकता यहाँ पे क्या होगी? समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, इसीलिए नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता यहाँ पे ज़्यादा होगी। ये ट्रेंड बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, आवर्त सारणी में 3 तत्व दिए गए हैं, समूह 16, समूह 17। ठीक है, समूह 16 में बी दिया गया है, 17 में ए और सी दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है क्या ए धातु है या अधातु? तो बच्चों ए जो है समूह 17 में है, यानी इसके आखिरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसकी लेने की टेंडेंसी है 1 इलेक्ट्रॉन, और लेने की टेंडेंसी का मतलब होता है कि ये एक अधातु है। तो बच्चों ये क्या है? ये एक अधातु है। उसके बाद देखिए बी है, ए की अपेक्षा सी जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है या कम? तो देखो सी जो है वो कम अभिक्रियाशील होगा। क्यों होगा? ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो आकार जो है वो बड़ा होता जाता है। अब आकार बड़ा होता है तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता कम हो जाती है। और अधातु ये क्या है? अधातु है, हमने अभी देखा ना कि ये अधातु है। समूह 17 क्या है? अधातु है। तो अधातु में ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता कम होती जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जाती है। ठीक है, तो सी जो है यहाँ पे कम अभिक्रियाशील होगा। ठीक है, आपका जो है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। नंबर सी दिया गया है, क्या सी का आकार बी से बड़ा होगा या छोटा होगा? तो सी का आकार बी से, देखिए अब हम इसमें आवर्त का ट्रेंड लगाएंगे। जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार जो है वो हमेशा घटता है। तो सी का आकार क्या होगा? सी का आकार जो है वो बी से छोटा होगा। किससे छोटा होगा बच्चों? सी का आकार बी से छोटा होगा, क्योंकि आवर्त में जो है हमेशा घटता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम परमाणु संख्या जिसकी कितनी है? 20 के चारों ओर ये 12, 19, 21 तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं।
इनमें से किन तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो है वो कैल्शियम के समान हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम जो है लिख लेते हैं कैल्शियम की हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 20 की करनी है ना हमने। इलेक्ट्रॉन जो है हम विन्यास लिखेंगे 2 8 8 और 2, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 12 वाले का क्या होगा 2 8 2। 19 वाले का क्या होगा 19 वाले का होगा 2 8 8 1। और 21 वाले का क्या होगा बच्चों 2 8 8 और 3। ठीक है, और उसके बाद 38 वाले का क्या हो जाएगा 38 वाले का हो जाएगा 2 8 8 और 8 और फिर से 2। तो यहाँ पर किसके गुणों में समानता होगी? तो जिनके आखिरी कक्ष में समान इलेक्ट्रॉन है उनके गुणों में यहाँ पर क्या रहेगी? समानता रहेगी। तो अगर हम देखें लास्ट में इलेक्ट्रॉन जो है एक तो 2 इसमें है और एक 2 इसमें है, तो समानता किस में होगी? समानता रहेगी 12 वाले में और 38 वाले में। तो बस ये समझ में आ गया आपको, ऐसे ही करना है। और आंसर में आप लिख दोगे 12 38 में समानता होगी क्योंकि ये समान समूह के हैं। ठीक है, क्योंकि ये समान समूह के हैं। ठीक है, तो 12 और 38 वाले में क्या होगी? समानता होगी क्योंकि ये समान समूह के हैं। बस ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीफ आवर्त सारणी के तत्वों की व्यवस्था की तुलना जो है वो आपको यहाँ पर करनी है। और मेंडलीफ के आवर्त सारणी के तत्वों की व्यवस्था की तुलना आपको करनी है। सबसे पहले आप समानताएं लिख देंगे। दोनों आवर्त सारणियों में तत्वों को तालिका के रूप में व्यवस्थित किया गया है और समान गुणों वाले तत्वों को एक ही ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, ये दोनों जो है आप गुणधर्म इसमें लिख दोगे। उसके बाद आप करोगे असमानताओं में लिखोगे मेंडलीफ आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी। उस समय ज्ञात 63 तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया गया, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में अब तक 118 तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 8 जो है कॉलम थे जिन्हें समूह या ग्रुप कहते हैं, और 7वें वर्ग तक प्रतीप के 2 उपवर्ग बनाए गए थे, यानी ए और बी 2 में बांटे गए थे, जबकि इसमें 18 ग्रुप और 7 आवर्त हैं। तीसरा है समस्थानिकों को उपयुक्त स्थान नहीं दिया गया। इसमें समस्थानिकों को एक ही स्थान पर रखा गया। उस समय अक्रिय गैसें खोज नहीं हुई थी, इसलिए वो उसका भाग नहीं थी, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को आवर्त सारणी के 18वें ग्रुप में रखा गया है। तो ये इसमें आप कर दोगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 6 है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त यानी बाएं से दाएं जाते हैं और समूह में ऊपर से नीचे आते हैं, तो तत्वों के परमाणु साइज, धात्विक गुण और अधात्विक गुणों में परिवर्तन को संक्षेप में समझाइए। तो आपको ये ट्रेंड जो है बताना है। तो देखिए, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु का जो आकार है वो क्या होता है? परमाणु का आकार घटता है। क्लियर? परमाणु का आकार क्या होता है बच्चों? घटता है। धात्विक गुण जो है वो कम होता है, यानी जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो जैसे कार्बन और नाइट्रोजन में समझें तो नाइट्रोजन का आकार जो है वो छोटा होगा, किससे? कार्बन से, क्योंकि न्यूक्लियस जो नाभिक है उसके अंदर प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। धात्विक गुण कम हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन छोड़ने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, यानी अधात्विक गुण बढ़ जाता है। अगर हम ऊपर से नीचे की बात करें तो परमाणु साइज जो है ऊपर से नीचे जो है, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं लिथियम सोडियम की, तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? इसमें परमाणु का, इसमें जैसे 2 1 2 8 1 है, तो इसमें परमाणु का आकार जो है क्या होगा? बढ़ जाता है। धात्विक गुण अधिक हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और अधात्विक गुण जो है वो कम हो जाता है। तो इस तरह से ट्रेंड जो है वो आप पे लिख देंगे। तो ये थी आपकी आज की साइंस की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।